चलिए आज आपको ले चलते हैं समय में 5000 साल पीछे, इतिहास के एक ऐसे गहरे रहस्य की पड़ताल करने जिसकी शुरुआत पता है किसने की? एक भगोड़े सिपाही ने। ये कहानी है एक ऐसी शानदार सभ्यता की जो अपने वक्त से हजारों साल, जी हाँ, हजारों साल आगे थी और फिर अचानक जैसे हवा में ही गायब हो गई। तो आइए हड़प्पा की इस भूली बिसरी दुनिया के राज खोलते हैं। तो सुनिए, इस कहानी का हीरो कोई बड़ा इतिहासकार नहीं, बल्कि एक भगोड़ा सिपाही था। बात है साल 1826 की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सैनिक था, जेम्स लुइस। वो अपनी फौज से भाग निकला और पहचान छिपाने के लिए उसने अपना नाम रख लिया चार्ल्स मैसन। अब हुआ ये कि पंजाब के वीरान मैदानों में भटकते भटकते उसे ईंटों के कुछ विशाल टीले दिखे। उसने अपनी डायरी में लिखा, अरे ये तो किसी बहुत पुराने बर्बाद शहर के खंडहर लगते हैं, शायद सिकंदर के जमाने के होंगे। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जो देख रहा था वो सिकंदर से भी 2000 साल ज्यादा पुराना था। अब मैसन की इस खोज के करीब 30 साल बाद यानी 1856 में इतिहास के साथ एक बहुत बड़ा मजाक हुआ। उस वक्त अंग्रेज कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछा रहे थे। अब पटरियों के नीचे डालने के लिए उन्हें मजबूत पत्थर चाहिए थे और तभी उनकी नजर पड़ी हड़प्पा के खंडरों पर, जहां लाखों पक्की ईंटें थीं। बस फिर क्या था, बिना सोचे समझे उन्होंने उन हजारों साल पुरानी इमारतों को उखाड़ फेंका और उनकी ईंटों से करीब करीब 160 किलोमीटर लंबी पटरी बिछा दी। सोचिए, आखिरकार जब 1920 के दशक में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई शुरू हुई, तब जाकर दुनिया के सामने इस महान सभ्यता की पूरी तस्वीर साफ हो पाई। और पता है, जैसे जैसे धूल की परतें हटती गईं, जमीन के नीचे से जो निकला उसने सच में सबके होश उड़ा दिए। ये कोई आम शहर नहीं था, ये तो जैसे भविष्य की एक झलक थी जो हजारों साल पहले जमीन में दफन हो गई थी। अब जो बात वाकई में दिलचस्प है वो ये है कि हड़प्पा के लोगों ने ऐसा क्या हासिल कर लिया था जो आज भी हमें इतना हैरान कर देता है। पहली बात तो ये कि ये सभ्यता बहुत बहुत विशाल थी। आप अंदाजा लगाइए, मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को अगर मिला भी दें तो भी सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव उनसे कहीं ज्यादा था। करीब 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था ये सब। लेकिन असली चमत्कार इसका साइज नहीं था, बल्कि इसकी एकरूपता थी। मतलब सैकड़ों किलोमीटर दूर बसे शहरों में भी ईंटों का साइज बिल्कुल एक जैसा, वजन करने वाले बाट एक जैसे, यहां तक कि सड़कों की चौड़ाई भी एक जैसी। जरा सोचिए, बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतने बड़े इलाके में ऐसा अनुशासन आखिर कैसे मुमकिन था? चलिए अब जरा उनके शहर के अंदर चलते हैं। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती हुई, जैसे किसी ने ग्रिड पर डिजाइन किया हो। घर भी कोई कच्चे नहीं, 2-2, 3-3 मंजिला पक्की ईंटों से बने हुए। और कमाल की बात तो यह है कि हर घर में अपना बाथरूम था और अपना कुआं भी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी, सबसे हैरान करने वाली उपलब्धि थी जमीन के नीचे बना ढका हुआ सीवर सिस्टम। हर घर की नाली शहर की मेन सीवर लाइन से जुड़ी हुई थी। ये एक ऐसी सोच थी जो दुनिया के कई हिस्सों में हजारों साल बाद पहुंची। और इस बात को समझने के लिए जरा ये तुलना देखिए। एक तरफ 5000 साल पहले का हड़प्पा, जहां हर घर से जुड़ा एक ढका हुआ अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम था, और दूसरी तरफ 19वीं सदी के मॉडर्न कहे जाने वाले लंदन और पेरिस, जहां सड़कों पर बीमारियां फैलाने वाली खुली नालियां बहती थीं। मतलब साफ है, पब्लिक हेल्थ और सफाई के मामले में हड़प्पा के लोग अपने समय से हजारों साल आगे थे। और यहीं से एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। देखिए, मिस्र में हमें विशाल पिरामिड मिले, मेसोपोटामिया में राजाओं के बड़े बड़े महल मिले, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। ना कोई आलीशान महल, ना कोई भव्य मंदिर, ना ही किसी राजा की कोई कब्र। वहां जो सबसे बड़ी इमारत मिली है वो है द ग्रेट बाथ, मतलब एक पब्लिक स्विमिंग पूल जैसा कुछ। तो इससे इतिहासकार क्या अंदाजा लगाते हैं? वो ये सोचते हैं कि शायद ये दुनिया का पहला समतावादी समाज था। मतलब एक ऐसा समाज जहां शायद सब लोग बराबर थे, कोई राजा महाराजा नहीं था और सारे फैसले मिलकर लिए जाते थे। लेकिन इस शानदार कहानी के साथ कुछ बहुत गहरे और अनसुलझे रहस्य भी जुड़े हुए हैं। खुदाई में कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जो आज भी इतिहासकारों के लिए एक बड़ी पहेली बने हुए हैं। मोहनजोदड़ो में पुरातत्वविदों को कुछ ऐसा मिला जिसने सच में उनके रोंगटे खड़े कर दिए। सड़कों पर, सीढ़ियों पर, घरों के अंदर हर जगह बिखरे हुए इंसानी कंकाल, ना कोई कब्र, ना कोई अंतिम संस्कार। मंजर ऐसा था जैसे मौत अचानक आई हो और लोग जहां थे बस वहीं के वहीं ढेर हो गए। एक ही सवाल था जो हवा में गूंज रहा था, आखिर मोहनजोदड़ो के इन लोगों के साथ हुआ क्या था?
और ये रहस्य यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि और भी गहरा हो जाता है। पहला, उनकी एक अपनी भाषा थी, एक लिपि थी जिसमें 400 से ज्यादा चिन्ह थे, पर आज तक उसे कोई भी पढ़ नहीं पाया है। दूसरा, वहां से हजारों मोहरें मिली हैं, जिन पर सबसे ज्यादा एक सींग वाले रहस्यमयी जानवर की तस्वीर है, जिसे आज हम यूनिकॉर्न कहते हैं। और सबसे अजीब बात, इस पूरी सभ्यता में युद्ध के कोई बड़े हथियार नहीं मिले, लेकिन जानते हैं क्या मिला? बच्चों के खिलौनों का पूरा खजाना, मिट्टी की गाड़ियां, सीटियां, शतरंज जैसे खेल। आखिर ये कैसे लोग थे जिन्हें हथियारों से ज्यादा खिलौनों से प्यार था? दशकों तक यही सवाल इतिहासकारों को उलझाते रहे, पर अब मॉडर्न साइंस की मदद से हम इस 4000 साल पुरानी मर्डर मिस्ट्री के कातिल को पहचानने के बहुत करीब पहुंच गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज की फोरेंसिक तकनीक ने इस गुत्थी को कैसे सुलझाया। देखिए, कई सालों तक जो सबसे मशहूर थ्योरी थी वो थी आर्यों के आक्रमण की। इसके पीछे दलील दी जाती थी मोहनजोदाड़ो में मिले कंकालों की और ऋग्वेद में देवता इंद्र को दिए गए नाम पुरंदर की, जिसका मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला। लेकिन साइंस ने इस थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर दिया। जब कंकालों की जांच हुई तो पता चला कि उन पर लड़ाई का कोई जख्म था ही नहीं। तो फिर असली मुजरिम कौन था? जवाब कहीं और नहीं, आसमान और जमीन में ही छिपा था। क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन। इस फोरेंसिक जांच में 3 बड़े सबूत सामने आए। स्टेप 1, डीएनए एनालिसिस। राखीगढ़ी में मिले एक कंकाल के डीएनए ने यह साफ कर दिया कि हड़प्पा के लोग यहीं के थे और आज के दक्षिण एशियाई लोगों के सीधे पूर्वज हैं। स्टेप 2, कंकालों का फिर से विश्लेषण। इससे पता चला कि मोहनजोदड़ो में मिले वो कंकाल किसी एक हमले में नहीं मरे थे, बल्कि दशकों के दौरान अलग अलग समय पर मरे थे। और स्टेप 3, जो सबसे बड़ा सबूत था, वो मिला सैटेलाइट से। सैटेलाइट इमेजरी ने एक विशाल सूखी हुई नदी का रास्ता खोज निकाला। यह घग्गर हकरा नदी थी, जिसे प्राचीन सरस्वती नदी भी माना जाता है। बस प्रकृति ने अपना रुख बदला, नदियां सूख गईं और इस महान सभ्यता का पतन शुरू हो गया। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मोड़ है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के सनौली में हुई खुदाई ने इस शांतिप्रिय सभ्यता की तस्वीर को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बना दिया है। यहां लगभग उसी दौर के युद्ध में इस्तेमाल होने वाले रथ, तलवारें और ढालें मिली हैं। ये खोज हमें बताती है कि शायद हड़प्पा के लोग सिर्फ व्यापार और खेती ही नहीं करते थे, बल्कि उन्हें युद्ध कला भी आती थी। मतलब इतिहास की किताब का ये पन्ना अभी भी लिखा जा रहा है। तो सवाल ये है कि क्या नदियां सूखने से हड़प्पा की पूरी कहानी ही खत्म हो गई? जवाब है नहीं। और सच कहूं तो यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। शहर जरूर वीरान हुए, पर सभ्यता जिंदा रही। लोग उन शहरों को छोड़कर गंगा के मैदानों और भारत के दूसरे हिस्सों में जाकर बस गए। तो हड़प्पा की सभ्यता मरी नहीं, उसने बस अपना रूप बदल लिया। और उसके निशान आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। हाथ जोड़कर नमस्ते करना, महिलाओं का मांग में सिंदूर लगाना, पीपल के पेड़ और नंदी बैल की पूजा करना, हमारी बैलगाड़ियों का जो डिजाइन है वो भी, और हां, शतरंज जैसा खेल। ये सब वो धागे हैं जो हमें आज भी 5000 साल पहले अपने उन पूर्वजों से जोड़ते हैं। ये विरासत कहीं और नहीं, हमारी रगों में है। और पता है, हड़प्पा की इस कहानी में आज के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी भी छिपी है। जरा सोचिए, 5000 साल पहले उन्होंने पानी की निकासी का एक ऐसा सिस्टम बनाया था जो शायद ही कभी फेल होता हो। और आज हमारे स्मार्ट सिटीज का हाल ये है कि थोड़ी सी बारिश होती है और बाढ़ आ जाती है। शायद हम पानी की वो कीमत भूल चुके हैं जो हमारे पूर्वजों को अच्छी तरह पता थी। हड़प्पा के वो खंडहर आज भी एक चेतावनी दे रहे हैं। वो जैसे चीख चीख कर कह रहे हैं कि महान सभ्यताएं तलवारों से नहीं, बल्कि प्रकृति की लय को, नेचर के रिदम को नजरअंदाज करने से तबाह होती हैं। उन्होंने सूखे का सामना किया था और आज हम भी क्लाइमेट चेंज के उसी मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं। तो अंत में ये कहानी किसी और की नहीं, ये हमारी अपनी कहानी है। चार्ल्स मैसन ने जिसे सिर्फ एक खंडहर समझा था, वो हमारी जड़ों की शुरुआत थी। हम ही हड़प्पा हैं। उनकी विरासत, उनकी समझ, उनकी गलतियां सब हमारे अंदर जिंदा हैं। तो सवाल ये नहीं है कि 4000 साल पहले क्या हुआ था। असली सवाल तो ये है कि क्या हम अपने ही इतिहास की आवाज सुन भी रहे हैं।